अभी जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था आपके अलग अलग बिजनेसेस थे जी, और अभी पूरी तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग पर ध्यान दे रहे हो। देखिए मैं ना बहुत छोटी उम्र से मैंने अपने डैड को ज्वाइन कर लिया था। उनका एक केमिकल्स का बिजनेस था, सिरेमिक में केमिकल्स बेचते थे हम लोग। तो वो बिजनेस मैंने ज्वाइन कर लिया था व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। तो वो हम लोगों ने काफी 2x 3x 4x 5x 10x तक एक्सपेंड करा और उसको हम काफी ऊंचाइयों तक ले गए। ठीक है। और अगर आज वो टेक्नोलॉजी चल रही होती तो शायद मैं वो बिजनेस कभी बंद नहीं करता। तो उसमें हुआ क्या कि देयर वाज ए ट्रांजिशन फेज, कि जैसे कि पहले सीडी, पहले जो था कैसेट आता था, हाँ। कैसेट टेप जो होती थी, फिर सीडी आ गई, फिर डिजिटल आ गया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। जो प्रोडक्ट हम बनाते थे वो ऑल ऑफ ए सडन लोगों ने यूज करना ही बंद कर दिया। तो जो नया प्रोडक्ट आया उसके लिए जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट थी वो इतनी ह्यूज थी कि मुझे लगा कि मैं शायद इस पे अगर कहीं से लोन वोन लेके या कुछ अपना असेट बेच के कर भी दूं तो मुझे नहीं लग रहा था कि रिटर्न आ जाए। तो इसलिए फिर मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को बंद ही करना मेरे लिए समझदारी है। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्या दिख गया जो पूरी तरीके से आप ट्रेडिंग में आ गए? देखिए ट्रेडिंग के बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इसकी अच्छाई ये है कि आपको किसी को माल बेचने नहीं जाना। अभी हम इसको बिजनेस टू बिजनेस कंपेयर करते हैं। आज मान लीजिए मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। छोटा सा का मतलब एक कोई फैक्ट्री लगाई मैंने। तो फैक्ट्री कोई भी आज की तारीख में देखिए, अगर आप किराए की जगह लेते हैं और अपनी जगह लेते हैं तो आपको 4-5 करोड़ 3 करोड़ रुपया चाहिए। ये बिजनेस 50 लाख से भी बहुत अच्छा हो सकता है ट्रेडिंग का। सेकेंडली, अब मैंने फैक्ट्री लगा ली, मेरी प्रोडक्शन आ गई। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई चीज प्रोड्यूस कर दी, मान लीजिए पानी ही बनाना शुरू कर दिया, तो अगर मैं आज इसका भी प्लांट लगाऊंगा तो 10-20-25 लाख 30 लाख का ये आरओ वाटर प्लांट लगेगा। फिर मैं स्टॉकिंग करूंगा, फिर मैं कोई चैनल बनाऊंगा जिससे लोगों तक पहुंचे। तो पूरा एक मतलब बिजनेस का एक वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। मतलब पहले बनाना हो गया, फिर लोगों तक पहुंचाना हो गया, फिर लोगों तक बेचना हो गया। अब बेचने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मैं गया और उसने कहा ठीक है वाधवा जी आप आ गए तो मैं तुरंत ले लेता हूँ। तो आपको वहां मशक्कत करनी है। फिर आपने बेचा तो आपने उधार दिया। अब उधार की रिकवरी एक अपने आप में पूरा जो है ना चैप्टर है। आप बैंकों से पूछो तो बैंक का एक डेट रिकवरी पूरा जो है एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें कई हजारों आदमी काम करते हैं। तो ऐसे ही एक छोटे बिजनेस में 2-5 आदमी आप लगाइए डेट रिकवरी के लिए। तो कहने का मतलब ये है, पहले आप अपना प्रोडक्ट बनाइए तो लेबर की चिक, लेबर के अलावा करीब 7-8 डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि छोटा बिजनेस जो होता है क्योंकि वो हमेशा हैंड टू माउथ ही रहता है। मैं छोटा बिजनेस जब बात कर रहा हूँ तो मैं उन बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कैपेक्स 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है। ओके। तो वो लोग हमेशा हैंड टू माउथ ही रहते हैं रूल्स को लेके। वो कभी भी जो पोल्यूशन नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसको नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए जिन मशीनरीज का यूज करना पड़ेगा वो हमेशा ज्यादा पैसे की आएंगी। लेबर के नॉर्म्स फॉलो नहीं हो पाते छोटी जो फैक्ट्री है। और ये एक मतलब इसको कोई माने या ना माने ये हकीकत है। ठीक है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं एक छोटे वाले व्यापारी को, क्योंकि वो फॉलो नहीं करता। और इसमें कोई मतलब मैं इस चीज को कोई ये नहीं कहता कि गलत है, क्योंकि ऐसा होता ही है। आप कह रहे हैं वहां पे चैलेंजेस ज्यादा हैं और वहां पे क्या होता है डिपार्टमेंट को हैंडल करना भी एक अपने आप में पूरा एक एक्सरसाइज है। सेकेंडली, लेबर को हैंडल करना एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि छोटी फैक्ट्री में आप हर बार एडवांस नहीं दे सकते, आपके पास कभी पैसे हैं कभी नहीं है, तो लेबर के नए नए चैलेंजेस हैं। तो ऐसे करके बहुत चैलेंजेस हैं काम को करने के लिए। उससे बेटर है मेरे को जो बेटर लगा, बटन दबाया पैसा अंदर, बटन लगाया पैसा बाहर। प्रॉफिट हुआ या नहीं ये अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 5000 करोड़ बटन दबाते ही अंदर है मार्केट में, और बटन दबाते ही आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए मुझे ट्रेडिंग समझ में आती है। तो अभी मैं आपसे प्रॉफिट और लॉस की बात करूंगा, लेकिन पहले ये जानना चाहूंगा कि आप कब से ट्रेडिंग में हैं और ट्रेडिंग में क्या ऑप्शन ट्रेडिंग? हाँ मैं बताता हूँ। मैंने 2015 में डिसाइड किया, मतलब 12, 13, 14 तक मेरा मूड बन गया था कि मैं अब इस काम को नहीं कर पाऊंगा।
तो ऑलमोस्ट 15 आते आते तक मैंने ये काम अपना बंद कर दिया। उसके बाद मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा था पहले, और यदि मैं फ्यूचर में रहता तो शायद मैं प्रॉफिटेबल रहता। फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर कोई आदमी लॉस लेता है तो मैं कहूँगा गलत करता है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप बाय में बैठ रहे हैं तो लॉस आपको नहीं लेना, आपको नीचे आने तक का सिर्फ M2M का इंतजाम रखना है। ये क्या M2M का एग्जाम? M2M का मतलब कोई चीज मैंने 100 पे ली, 80 आ गई तो 20 रुपए मेरे पास होने चाहिए टू होल्ड दैट प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट तो ऊपर जा ही रहा है। तो अगर मैं इंडेक्स में ट्रेड करता हूं, मैं अच्छे फंडामेंटल, मैं ये नहीं कहता कि आप येस बैंक जैसे किसी स्टॉक में ट्रैप हो जाएं, लेकिन जो निफ्टी टॉप 10 कंपनीज हैं वो आज भी टॉप 10 वही हैं जो आज से 10 साल पहले थी, तब भी वही टॉप 10 थी। राइट। उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए। जो टॉप 50 हैं उसमें लास्ट के 10 में जरूर चेंजेस आए हैं, क्योंकि जो 51वीं कंपनी थी उसने बेटर परफॉर्मेंस की तो वो निफ्टी में घुस गई, और जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही थी वो निफ्टी से बाहर हो गई। लेकिन निफ्टी इन इटसेल्फ इज ए इंडेक्स जिसमें की टॉप 50 कंपनी ही हमेशा रहेंगी। राइट। उसमें अंडर परफॉर्मेंस वालों के लिए जगह ही नहीं है। मतलब वो एक ऐसा प्रीमियम सेगमेंट है कि भैया तुम परफॉर्म करोगे, तुम्हारा कैप मार्केट कैप इस लेवल के ऊपर होएगा, तुम्हारी इतनी ट्रेडिंग होएगी और तुम इन सब पैरामीटर्स को मीट करोगे तो तुम निफ्टी में आ सकते हो। तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी को पकड़ के बैठे हैं तो लॉस नहीं हो सकता। वो नीचे जरूर आ सकता है, लेकिन उसके लिए हेजिंग का आप सहारा ले सकते हैं। तो किसी अच्छी कंपनी में आप फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ टॉप 5 जो कंपनीज हैं उन्हीं में ही फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ओके। तो अगर मैं उन्हें करता रहूं तो मैं लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, एक टाइमली मुझे हो सकता है ड्रॉडाउन दिख रहा हो, लेकिन वो ड्रॉडाउन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कवर हो सकता है। लेकिन फिर मेरे को किसी ने आके समझ दे दी कि साहब ऑप्शन कुछ होता है। बट जिस दिन से मैंने ऑप्शन किया उसी दिन से मेरा सत्यानाश से सवा सत्यानाश हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑप्शन समझा ही नहीं मैं पहले। मुझे यही नहीं पता था कि ऑप्शन बाय करना है, सेल करना है। किसी ने कह दिया भैया बाजार नीचे जा रहा है, कॉल बाय कर लो। मैं आपको एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट सुनाता हूं। नीचे जा रहा है तो कॉल बाय कर लो। मैं आपको बड़ा मजेदार इंसिडेंट सुनाता हूं। अब तो वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट आ गया, तब तो मंथली ही होती थी। स्टॉक में भी मंथली होती थी और उसमें भी मंथली होती थी। तो मैं टाइम तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं बहुत अच्छा। RNRL करके एक स्टॉक होता था रिलायंस का। जब दोनों भाइयों में डिवीजन हुआ था तो अनिल जी के पास एक कंपनी आई थी RNRL। तो वो कंपनी 20-1 रुपए का स्टॉक ट्रेड होता था। ये बिल्कुल मेरे को फिगर भी याद है। ऑल ऑफ ए सडन 20 से वो विद इन 5-6-10 डेज जाके 100 रुपए पे खड़ा हो गया। कुछ न्यूज आई उसमें और वो वहां खड़ा हो गया। तो हमें तब नया किसी ब्रोकर से या किसी जानने वाले से पता लगा कि कॉल पुट भी कुछ होते हैं। तो उसने हमसे ये कहा कि आप 90 रुपए या 80 रुपए की कॉल ले लो। हमने वो ली तो हमने शायद उसमें कुछ, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, कुछ हो सकता है 1-1.25 लाख रुपए डाला हो, लेकिन 2 दिन में ही हमें 50-60 हजार रुपए उसमें बच गए। ओके। हमने कहा भाई ये सब बंद करो, अब तो यही करना है बस। तो हमने उस वक्त, हमें नहीं पता था कि कौन सी प्राइस, मतलब स्ट्राइक प्राइस कुछ सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन कैसे काम करते हैं, बस हमें उसने सी बता दिया। तो हमें तो ये पता लग गया भाई यही भगवान है, जो कि आज की तारीख में 90% लोग यही गलती करते हैं।